हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सेट्स थ्योरी के पहले और दूसरे लेक्चर को आपने देखा होगा और दोनों को देखने के बाद सेट्स थ्योरी आपको अब इंटरेस्टेड लगने लगी होगी। कल हम सेकंड लेक्चर जब कंप्लीट होने को था तो यूनिवर्सल सेट जो कि अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ उसको हम आज शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम सेट्स थ्योरी के दौरान सेट्स की डेफिनेशन पढ़ चुके, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, रोस्टर फॉर्म उसको प्रेजेंट करने का एक मेथड है वो हम देखा, सेट बिल्डर फॉर्म से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम जान चुके। उसके बाद सबसेट्स क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है और सिंगलेटन सेट भी कल देखा, नल सेट देखा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम सेट्स के कुछ ऑपरेशन की तरफ चलेंगे। सेट्स के क्या क्या ऑपरेशन है, क्या क्या संक्रियाएं सेट्स पर पॉसिबल हैं, उससे जानने से पहले एक चीज़ और छोटी थी, उसको खत्म करते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, जैसा कि कल एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर कोई एक इतना बड़ा सेट हो कि उसके जो सबसेट हैं, या फिर ऐसे समझो कि कुछ सेट जो हैं उन सबको समाहित करने वाला एक बड़ा सेट सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है या यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल के सारे इस चीज़ को समझेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल कर लिया था, n = 1 2 3 ... so on। ये n माने नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है। और फिर हमने एक सबसेट लिए थे इसके, एक 1 2 3 केवल लिया मान लीजिए, एक हमने b सेट लिया 4 5 6, और मान लीजिए कोई सेट ले लिया C = 2 4 6 8 और ... so on। तो ये जो 2-3 सेट दिखाई दे रहे हैं, गौर से देखने पर पता चलेगा कि A के सारे अवयव n में हैं, B के सारे अवयव भी n में हैं और C के सारे अवयव भी n में हैं। दैट मीन्स इस एग्जाम्पल से ये स्पष्ट है कि n एक ऐसा समुच्चय बन रहा है, इन तीनों को समाहित करता है। तो यहां कहा जाएगा n इज द यूनिवर्सल सेट। हियर n, अच्छा एक चीज और है, ये जो यूनिवर्सल सेट होता है, जितने भी सारे सेट दिए होते हैं उन सब का सुपर सेट होता है। या फिर ऐसे कह लीजिए, a जो है सबसेट है n का, b जो है वो भी सबसेट है n का, और c जो है वो भी सबसेट है n का। तब हम कहते हैं कि यहां पर क्या है कि n इज द यूनिवर्सल सेट। अब n यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हम जान गए। अब यूनिवर्सल सेट का जरूरी नहीं कि यहाँ n ही यूनिवर्सल सेट हो सकता था, कोई दूसरा भी हो सकता था। बस कंडीशन ये रहती है, जो यूनिवर्सल सेट होगा वो सारे के सारे दिए गए सेट्स का, जितने भी सेट्स गिवन हैं उन सबको अपने अंदर समाहित करेगा। उन सारे के सारे सेट्स के सारे अवयव इस सेट में उपस्थित रहेंगे। जब सारे अवयव उपस्थित हैं तो उसे हम यूनिवर्सल सेट्स कह देते हैं। उसके बाद एक चीज और अब हम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। वेन आरेख हिंदी में इसको बोला जाता है। वेन डायग्राम क्या है? जो सेट्स को हम पढ़ते हैं, सेट्स के जो डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम यूज करते हैं, उसी का नाम वेन डायग्राम है। ऐसे समझिए कि कोई सेट्स है, ऐसे लिख देते हैं, चलिए, ए डायग्राम यूज्ड फॉर रिलेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। मतलब सेट्स के रिलेशन जो है उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम यूज करते हैं, एक आरेख यूज करते हैं, उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। इसकी एक सिंपल सी चीज है जो हमें याद बना के रखनी है। जनरली ऐसा होता है कि जब वेन डायग्राम से हम सेट्स के रिलेशन पढ़ रहे होते हैं तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम रेक्टेंगल की शेप में रखते हैं और उसके जो सबसेट होते हैं उसको हम सर्कुलर शेप में रखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए यही एक एग्जाम्पल है। अब इसमें n जो था वो 1 2 3 ... so on था, और a था वो था 1 2 3, मान लीजिए ये जो भी है, b एक ले लिया 4 5 6। अब आपने कहा इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए। वेन डायग्राम क्या कहेगा? एक बड़ा सा रेक्टेंगल लिया, इसका नाम रखा n,
मैंने बोला जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा, वो रेक्टेंगल की शेप में रहेगा, और जो सबसेट हैं इसके ये दोनों, ये आएंगे सर्कल की शेप में। एक सर्कल ये दे दिया और दूसरा सर्कल ये दे दिया, इसका नाम रख दीजिए मान लो ए और इसका नाम रख दीजिए बी। अब इन एलिमेंट्स की एंट्री कराइए। ये कौन है? 1 2 3 ए के अंदर आने हैं, 1 2 और 3, और 4 5 6 बी के अंदर जाने हैं, 4 5 6, और बाकी सारे एलिमेंट एन में रह जाने। कौन कौन है बाकी सारे? 1 2 3 4। अब इसको यहां तक रख लीजिए, 10 तक रख लीजिए इसका नाम, बस। तो कौन कौन छूट गए? 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 छूटा, 8 9 10। कहने का मतलब ये हुआ कि सार्वत्रिक समुच्चय रेक्टेंगल शेप में रहेगा और उसके जो सबसेट होंगे वो सर्कुलर शेप में रहेंगे। ये वेन डायग्राम से हम सेट्स के जो विभिन्न रिलेशन होंगे, जो डिफरेंट टाइप के रिलेशन होंगे, उनको हम स्टडी करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। अब आता है सम ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, क्या क्या ऑपरेशन सेट्स पर हम पढ़ते हैं? एक आप पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, सर्वनिष्ठ। अच्छा, यूनियन जब हम करेंगे, एक चीज आप जान लीजिए, जब हम यूनियन कर रहे होंगे दो समुच्चय का, तो यूनियन के कहते हैं ना, यूनियन बना लो, सारे लोग आ जाओ, ठीक वैसा ही यहाँ यूनियन में रहेगा। अब हम एक मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, या पहले इसकी डेफिनेशन देते हैं। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज, ऐसे परिभाषित होगा, कैसे परिभाषित होगा? ए यूनियन बी, दिस इज द सिंबल फॉर रिप्रेजेंट द यूनियन। ए यूनियन बी, इसकी डेफिनेशन होगी द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो मेरा जो एलिमेंट x है वो a में रहेगा या फिर b में रहेगा, यानी चाहे a में हो चाहे b में हो, उसे यूनियन में आना ही होगा। एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए a एक x सेट लिया 1 2 3, दूसरा एक सेट b लिया आपने 3 4 5 6। अब आपसे कहा गया कि a यूनियन b फाइंड करिए, तब a यूनियन b कैसे फाइंड करेंगे? अब ए यूनियन बी फाइंड करते समय हमको देखना होगा कि डेफिनेशन कहती थी द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। चाहे ए का एलिमेंट हो चाहे बी का एलिमेंट हो, उसे यहाँ ए यूनियन बी में आना ही होगा। लीजिए, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। अब बी के एलिमेंट उठाओ, 3 तो आ चुका, रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले दिन जब सेट्स की डेफिनेशन दी तब ये बात बताई कि सेट्स के एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। 4 ले लीजिए, उसके बाद 5 ले लीजिए, उसके बाद 6, और ये ब्रैकेट बंद। ये हमारा बन के तैयार हो गया ए यूनियन बी। तो बड़े आसान शब्दों में समझ गए होंगे कि यूनियन का मतलब ये है कि सारे के सारे सेट्स जिनका हम यूनियन ले रहे हैं, या ए और बी दो सेट्स का हम जो यूनियन ले रहे हैं, उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट यहाँ उठा के रख दो। बस ध्यान ये रहे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट न होने पाए। ये आपकी डेफिनेशन हो गई यूनियन ऑफ टू सेट्स। सिमिलर डेफिनेशन एक और आती है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या रहेगा? बस सिंपली डेफिनेशन इसकी भी होती है कि इसको डिफाइन, इंटरसेक्शन में बस और यूनियन में इतना अंतर है। यूनियन कहता है सबको लाओ, सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन करो, चाहे वो एलिमेंट ए का हो चाहे बी का हो। लेकिन इंटरसेक्शन कहता है कि ओनली दोज एलिमेंट्स आर टेकन विच आर कॉमन, जो कि दोनों में है। दैट मीन्स इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, इंटरसेक्शन इज डिफाइंड एज डिफाइंड करिए कि ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये यूनियन का सिंबल था, ऊपर सीधा यू और उल्टा यू बना दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। यहां हम इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, निकालिए। पहले एग्जांपल वही वाला ले लीजिए 1 2 3। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख दें, ए इंटरसेक्शन बी द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कितना अंतर है? केवल इतना सा अंतर है, वहां था और यहां है एंड। यानी वहां तो कहा गया था या तो ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो, यहां कहा गया है ए का भी एलिमेंट हो और बी का भी एलिमेंट हो, दोनों का एलिमेंट यहां रहेगा। इसको मिटा देते हैं।
थोड़ा जगह बनाते हैं, एग्जाम्पल उसका लेना है। फिर ये देखिए, हाँ, अब आप उसका एग्जाम्पल लीजिए। कोई मान लीजिए वही एक एग्जाम्पल आपने ले लिया कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, सपोज करिए ये एक एग्जाम्पल है। b आप कुछ भी ले लो, 3 4 5 6। अब आपने देखा कि इन दोनों का अगर यूनियन निकलवाया जाता, सपोज करो निकलवाया जाता a यूनियन b, तो कैसे निकालते? द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी, या तो ए में रहते हैं या बी में रहते हैं। मैंने उठाया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 3 और 4 वहां भी था यहां भी था, तो रिपीट नहीं किया, क्योंकि एक बार सेट्स में एक एलिमेंट को आना रहता है। अब इंटरसेक्शन की बारी आई। इंटरसेक्शन बताइए कैसे लिखा जाए? इंटरसेक्शन मीन्स ओनली कॉमन एलिमेंट्स आर देयर, ओनली कॉमन एलिमेंट्स। इस सेट्स में और इस सेट में कॉमन क्या है? 3 दोनों जगह है और 4 भी दोनों जगह है, तो ओनली 3 and 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द सेट नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ए यूनियन बी निकालना सीखा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीखा। इसमें एक चीज और होती है, कभी कभार क्या होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं आता, तब क्या होता है? तब हम उस सेट का एक नाम रखते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, two sets A and B are said to be disjoint set if and only if, केवल और केवल तब हम उनको डिसजॉइंट सेट कह देंगे। कब? जब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब हम उस सेट, उन दोनों सेट्स को कहा जाएगा डिसजॉइंट सेट। इसके बाद एक चीज और पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ऑपरेशन में हम जान गए, यूनियन सीखा, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन सीखा। यूनियन में सबको लिया गया, इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिया गया। उसके बाद जब कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता, तब हम कहते हैं कि ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। अब एक चीज आती है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड एज, इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, इज डिफाइंड एज a माइनस बी इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। ये डेफिनेशन लिखने का एक तरीका है जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीख ही गए हैं। ये केवल डेफिनेशन है, ये दिस इज द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है a माइनस बी या फिर द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b इज रिप्रेजेंटेड बाय a माइनस बी इन डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। मतलब एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें वे सारे एलिमेंट हमें लेने हैं जो a में तो रहते हों लेकिन b में ना रहते हों। एक एग्जांपल लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू ले लीजिए 3 4 5 6। अब हमसे कहा जा रहा है a माइनस बी बताइए, बताइए a माइनस बी क्या होगा? a में से निकाल देने हैं b के एलिमेंट, ऐसे समझा जाता है। और डेफिनेशन भी यही कहती है कि a के एलिमेंट में b के एलिमेंट नहीं लेने। तो लो 1 ले सकते हैं क्योंकि ये b का एलिमेंट नहीं है, हमें वो नहीं लेना जो b का एलिमेंट हो। 2 ले लो बिल्कुल, 3 नहीं क्योंकि 3 b का है, निकालना है। 4 b का है, निकालना है। बस यही एलिमेंट बच गए, a में से यही एलिमेंट बच गए, बाकी b के एलिमेंट हट गए। दिस इज द a माइनस बी फॉर दिस, फॉर द सेट a एंड b। तो इस प्रकार से हमने सीखा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, जब हमने यूनिवर्सल सेट सीखा था उसी समय एक चीज़ और सीखी जानी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट देखिए, सपोज करिए आपके पास कोई एक सेट है, यूनियन ऑफ, ऐसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, नाम ले लेते हैं, चलिए n ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं 1 2 3 डॉट 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 केवल 10 तक।
जरूरी नहीं है कि हम पूरा इन्फिनिटली ले जाएं, सिंबल है दे दिया n, उसके बाद एक सेट लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका